इमेजिन करो तुम एक बहुत ही स्पेशल सी अमेजिंग सी डिश बना रहे हो। तुम उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करते हो। अब वो जब डिश बन गई है तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि जो मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जो उस डिश को एक्चुअली में स्पेशल यूनिक डिफरेंट बनाता, वो तो तुमने उसमें डाला ही नहीं। और वही डिश जो अब स्पेशल हो सकती थी, वही अब फीकी पड़ गई है। ठीक ऐसा ही हम अपने मैनिफेस्टेशंस के साथ करते हैं। ऊपर से हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, अफर्मेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो ऐसा कुछ होता है। वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट आवर सेल्व्स, वी आर नॉट फीलिंग वर्दी अबाउट आवर सेल्व्स, और हम एक अनडिजर्विंग वाली एनर्जी में होते हैं, नॉट सो गुड इनफ वाली एनर्जी में होते हैं। और बेसिकली जो नेवल गोडार्ड ने एक टर्म दिया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो हमारा बहुत ही वीक रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि मैनिफेस्टेशंस पूरा हो जाए। मैनिफेस्टेशंस आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। नेवल गोडार्ड कहते हैं कि जो आउटसाइड रियलिटी है ना, इट्स जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड रियलिटी। तुम जितनी मर्जी रिचुअल्स कर लो, टेक्निक्स कर लो, लेकिन अगर तुम अंदर से खुद के बारे में सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, खुद को लेकर के अच्छा नहीं सोच रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग योर ओन मैनिफेस्टेशन। अब सवाल ये उठता है कि जब स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट ही चाहिए तो आखिर इसको हम बिल्ड अप कैसे करें, आखिर ऐसा क्या करें ताकि हम अपने लाइफ में इस सेल्फ कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ को स्ट्रांगली बिल्ड अप कर सके। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशंस हाउ यू कैन क्रिएट एंड हाउ यू कैन build up the strong self concept in your life. Point number 1, stop identifying with the old energy. देखो, आइंस्टीन का ना एक बहुत ही प्यारा सा फेज था, बहुत ही पॉपुलर सा फ्रेज था कि इट्स कंप्लीटली इनसेन इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट रिजल्ट। ठीक वैसे ही नेवल गोडार्ड ने कहा कि अगर तुम हमेशा उसी ओल्ड एनर्जी में रहते हो, देन वाई यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू रियलिटी। जब तक तुम इसी एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर इन दैट फीलिंग और इन दैट थॉट और इन दैट माइंडसेट वेयर यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग लाइक आई एम नॉट गुड enough, my life is so unfair to me, my life is so full of struggles for me, why things happen for me, you know, why my life is full of difficulties and struggle, why everything doesn't work out for me। अगर तुम्हारी यही एनर्जी है तो तुम एक न्यू रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हारी ओल्ड एनर्जी को ख़त्म होना ही पड़ेगा सो दैट यू कैन बिल्ड और सो यू कैन क्रिएट अ न्यू एनर्जी। बिकॉज न्यू एनर्जी में ही आकर के तुम एक न्यू रियलिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, यू नो, वो एक अटेम्प्ट दिए, दो अटेम्प्ट दिए, तीन अटेम्प्ट दिए, और एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हो रहा है। फिर वो एक टाइम के बाद बैठते हैं, दे टेक अ पॉज़, दे सी एंड एनालाइज इन देयर स्ट्रैटेजी कि कहाँ वो गलत जा रहे हैं। जब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, अपनी उस स्ट्रैटेजी में चेंज लाते हैं, अपनी एनर्जी में चेंज लाते हैं, एंड इन दैट नेक्स्ट अटेम्प्ट दे क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ होता है। जैसे ही हम अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, हमारी आउटसाइड रियलिटी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। यहाँ पे मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहूँगी सो दैट यू कैन क्रिएट द न्यू एनर्जी। इज़ सिंपली क्लोज योर आइज और इस चीज़ को इमेजिन करो कि जो भी तुम अपने लाइफ में डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो अगर इस समय मिल चुकी है, देन व्हाट इमोशंस यू आर फीलिंग राइट नाउ, किस एनर्जी में हो तुम, उसको नोट डाउन कर लो और उसी में रहना शुरू कर दो। बिकॉज एज नेवल सेड कि न्यू एनर्जी विल ओनली क्रिएट न्यू रियलिटी। दैट्स हाउ दिस पॉइंट इज़ वैलिड। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ न्यू एनर्जी में रहने से ही तुम्हारी चेंजेस हो जाएगी? नहीं, इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्विच टू पॉइंट नंबर 2 फॉर दैट। पॉइंट नंबर 2 इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो, कभी भी तुमने सोचा है कि तुम सारा टाइम खुद से क्या बात करते रहते हो? तुम अगर खुद से यही कहते रहते हो, आई एम अ डम पर्सन, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट डिज़र्विंग, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, लाइफ इज़ सो अनफेयर टू मी,
जब तुम ये सारी कॉन्वर्सेशंस अपने साथ करते जाते हो ना, तो बेसिकली तुम खुद को बिलीफ सिस्टम्स, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स देते जाते हो। और किसी भी चीज़ को तुम बार बार रिपीट करते जाओगे खुद के साथ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाती है। और इसीलिए ये जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है ना, ये तुमको रोकती है। एंड दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिप्लेस दैट लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम विथ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी कि तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम कैसे तुमको रोकता है। आई थिंक ये सबके साथ हुआ होगा स्कूल टाइम में। टीचर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा था, और आपने हाथ खड़े करके पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आपके अंदर में ये चल रहा था कि शायद मैं ही डम्ब इंसान हूँ, सबको समझ में आ रहा है और एक मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए आपने कभी भी हिम्मत ही नहीं की टीचर को वो चीज़ पूछने की। आई गेस ये हम सभी के साथ हुआ होगा। और क्योंकि हमारे अंदर वो चल रहा था ना कि कहीं मैं डम ना हूँ, कहीं मैं सबके सामने खराब या फिर बेवकूफ़ इंसान ना प्रेजेंट हो जाऊं, इसीलिए आपने उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग आवर बिलीफ सिस्टम प्लेज द रोल इन आवर मैनिफेस्टेशन इन आवर लाइफ। और इसीलिए पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तुम खुद से कहना शुरू करते हो कि यार, यस, थिंग्स वर्क आउट फॉर मी। कितने ऐसे लाइफ में सिचुएशंस हैं जहाँ पे चीज़ें हमारे फेवर में काम करी हैं। आई एम डिज़र्विंग ऑफ सक्सेस। लाइफ में कुछ तो मेरे साथ अच्छा हुआ है, कुछ तो मेरे साथ भगवान जी ने बढ़िया किया है। जब वो सारी एग्जाम्पल्स को अपने सामने लाते हो, खुद को प्रूफ देते हो, दैट्स हाउ यू कन्विंस योर सेल्फ। अपने आप को तुम जब बताना शुरू करते हो कि येस, यू आर डिज़र्विंग ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस, तुम अपनी रियलिटी, तुम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने लगते हो, और उसकी वजह से तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस बहुत ही स्मूथ होती चली जाती है। एंड नाउ आई विल स्विच ऑन टू पॉइंट नंबर 3, एंड दैट इज स्टॉप चेकिंग द करंट 3D रियलिटी। कभी सोचा है कि तुम बार बार अपने रियलिटी को क्यों चेक करते रहते हो? तुमको ऐसा लगता है कि तुम एक दिन पूरा पॉजिटिव रहे, तुमने अफर्मेशंस बहुत बढ़िया किया, विजुअलाइजेशन बहुत बढ़िया किया, तुम सारा टाइम हैप्पी भी रहे, और नेक्स्ट डे से ही तुम रिजल्ट्स को देखना शुरू कर देते हो। It's only because of two things. Number one, you are not having faith, and number two, you are not at all happy in your present moment. इसको ऐसे समझो, एक किसान है, ठीक है, वो ना जब अपना फसल उगाने के बारे में सोचता है, तो वो सिंपली कुछ सीड्स लेता है और उसको फर्टिलाइज्ड लैंड्स पे जाकर के ऐसे थ्रो आउट कर देता है। उसको पता है कि जहाँ पे वो सीड्स फेंका है, वहाँ पे जब धूप लगेगा, हवा मिलेगा, उसको पानी मिलेगा, प्रॉपर कंडीशंस मिलेगा, दैट सीड इज़ बाउंड टू ग्रो। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम सारा टाइम डाउट करते रहते हैं कि पता नहीं यार, होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा। और जब हम ये सब चीज़ कर रहे होते हैं ना, हम अपने मैनिफेस्टेशन को खुद ही डिले करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम वो डेस्परेशन वाली एनर्जी में होते हैं। और जब तक हम डेस्परेशन वाली एनर्जी में होते हैं, तब तक हम लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि व्हेन यू आर नॉट हैप्पी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, यू विल ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स। उस हैप्पी मोमेंट में रहने के लिए अपने आप को बार बार एक सवाल पूछो, वॉट आई कैन डू राइट नाउ टू बी द हैप्पी पर्सन राइट नाउ। आज के आज मैं ऐसा क्या करूं सो दैट आई कैन बिकम हैप्पी राइट नाउ। अगर तुम आज खुश नहीं हो, तुम डेफिनेटली, तुमको जब मैनिफेस्टेशन तुम्हारी पूरी भी हो जाएगी, तुम बहुत लंबे टाइम तक खुश नहीं रह पाओगे। दैट्स द रियलिटी। नाउ माई लास्ट पॉइंट इज स्टार्ट लिविंग फ्रॉम द एंड। नेविल गोडार्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल लाइन अगर कुछ है तो वो यही है, स्टार्ट लिविंग एज इफ योर डिज़ायर हैज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। आखिर नेविल गोडार्ड ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, तुम अगर उस फीलिंग में रहते हो जहाँ पे तुम बार बार खुद से कहते हो कि अगर ये मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, जिस दिन ये मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, मैं उस दिन खुश होऊंगा, मैं उस दिन सेलिब्रेट करूँगा, तो फिर तुम डायरेक्टली अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देते हो कि भाई, ये चीज़ अभी मेरे लिए पूरी नहीं हुई है, जिस दिन होगा तो हम खुश होंगे।
तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को जाता है एक लैकफुल थॉट, एक लैक वाला वाइब्रेशन। और जब तुम लैक वाले वाइब्रेशन में रहते हो तो यूनिवर्स सिंपली तुम्हारे वाइब्रेशन को रीड करते हुए तुम्हें और ज़्यादा लैक में रखता है, तुम्हें और ज़्यादा वो डीले देता है। और इसीलिए ताकि तुम उस लैक वाली एनर्जी में ना रहो, तुमको नेवल गोडार्ड कहते हैं कि स्टार्ट लिविंग एज इफ योर डिज़ायर हैज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। क्योंकि इससे होता एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, तुम चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं रहते हो, तुम अट्रैक्टिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो। और इसको अगर लाइफ में प्रैक्टिकली अगर इसको इम्प्लाई करना है, तो बस अपने आप से कुछ सवाल पूछो। अब कौन सी ऐसी डिज़ायर है जो तुम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। नाउ सिंपली क्लोज योर आइज एंड आस्क योर सेल्फ कि ये डिज़ायर इस वक्त अगर मेरे लिए पूरी हो चुकी है, हाउ एम आई फीलिंग, हाउ इट लुक्स लाइक। और उसी एनर्जी में आज से रहना जब तुम शुरू कर देते हो तो तुम धीरे धीरे पावरफुल अट्रैक्टर बन जाते हो, तुम चेजिंग वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहते हो। सो या, दिस वॉज ऑल द पॉइंट्स एंड tips from my side to build a very strong self concept. Please do let me know कौन सा ऐसा point है that gave you a lot of value and you will apply in your life. Please do let me know through your comments. Thank you.